हेलो प्यारे बच्चों, नमो नमः। आज हम सभी इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा अष्टमी के संस्कृत विषय की सत्रांत परीक्षा 2024-25 का मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे। समय इसका होगा 7 होरा द्वयम अर्थात 2.5 घंटा। अंक होंगे 60। यहाँ आपको अनुक्रमांक लिखना है, वर्ग लिखना है, यहाँ छात्रा या छात्र से नाम लिखना है, दिनांक, दिवस ये आपको लिखनी है। निर्देशा अस्मिन् प्रश्नपत्रे चत्वार खंडा सन्ति। इस प्रश्न पत्र में 4 खंड हैं। क अपठित अवबोधनम यह आपका 10 अंक का होगा। ख रचनात्मक कार्य यह आपका 10 अंक का होगा। ग अनुप्रयुक्त व्याकरणम यह आपका 15 अंक का होगा। घ पठित अवबोधनम यह आपका 25 अंक का होगा। निर्देश 2 सर्वे प्रश्ना अनिवार्या सन्ति। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। तो आप समझ गए कि किस प्रारूप पे प्रश्न पत्र आएंगे। खंड क अपठित अवबोधनम 10 अंक का होगा। इसके अंतर्गत एक गद्यांश आएगा, पैसेज आएगा जो आप पढ़े नहीं होंगे, उसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद उससे आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका उत्तर देना होगा। प्रश्न 1 अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर प्रदत्त दिए हुए प्रश्नों का उत्तर संस्कृत से लिखो। वर्तमान युगे विद्या अत्यावश्यकम अस्ति। वर्तमान युग में विद्या अति आवश्यक है। विद्या विहीन मनुष्य पशुभिः समानः भवति। विद्या से हीन मनुष्य पशुओं के समान होता है। विद्या एव मनुष्य संसार सर्वश्रेष्ठ प्राणी कथ्यते। विद्या के द्वारा ही मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा जाता है। नित्यम अध्ययनेन मनुष्य बुद्धि तीव्रा भवति। प्रतिदिन पढ़ने से मनुष्य की बुद्धि तीव्र होती है। विद्या विनयम ददाति। विद्या विनय देती है, विनय प्रदान करती है। विद्या मानव सर्वश्रेष्ठ मित्रम अस्ति। विद्या मानव का सर्वश्रेष्ठ मित्र है। विदेशेषु अपि विद्या एव मानवस्य बंधु अस्ति। विदेशों में भी विद्या ही मानव का बंधु होता है। मनुष्य विद्या पात्रताम याति। मनुष्य को विद्या के द्वारा ही पात्रता आता है, योग्यता आता है। पात्रत्वात् धनम आपनोति। और पात्रता से ही धन प्राप्त होता है। धनात् सर्वाणि सुखानि लभन्ते। धन के द्वारा सभी सुख प्राप्त करते हैं। विद्या एव सर्वे जना सर्वान् कार्याणि संपादयितुं समर्था भवन्ति। विद्या के द्वारा ही सभी जन सभी कार्यों को संपादित करने में समर्थ होते हैं। विद्वांस विद्यां प्राप्त उन्नतिम यशम समृद्धिम च लभन्ते। विद्वान विद्या को प्राप्त करके उन्नति, यश और धन दान आदि प्राप्त करते हैं। विद्या कल्पलता युग कथ्यते। विद्या कल्पलता पेड़ के समान कहा जाता है। जो कल्पलता होता है, जिसे कल्पतरु जिसे कहते हैं, जिससे जो भी आप चाहेंगे वह देगा, मन वांछित फल देता है। इसी तरह से विद्या भी है, जो भी चाहेंगे मन वांछित फल आपको देगा। अतः अस्माभिः विद्या पूर्ण मनोयोगेन पठनीया। इसलिए हम सभी के द्वारा विद्या पूर्ण योग से पढ़ना चाहिए। एक पदेन उत्तरतः। एक पद में उत्तर देना है, जिसमें 1 नंबर है। वर्तमान युगे किम अत्यावश्यकम अस्ति। वर्तमान युग में क्या अति आवश्यक है, तो पढ़े थे वर्तमान युगे विद्या अत्यावश्यकम अस्ति। तो क्या हो जाएगा, विद्या। 2 नित्यम अध्ययनेन कस्य बुद्धि तीव्रा भवति। तो उत्तर आप पढ़े ही हैं, नहीं पढ़े तो देखना है। नित्यम अध्ययनेन मनुष्य बुद्धि तीव्रा भवति। तो क्या हो जाएगा, मनुष्य से। 3 कस्मात् सर्वाणि सुखानि लभन्ते। किससे सभी सुख प्राप्त करते हैं, तो लिखा है धनात् सर्वाणि सुखानि लभन्ते। तो क्या उत्तर हो जाएगा, धनात्। 4 कुत्र विद्या एवं मानवस्य बंधु अस्ति। कहाँ पर विद्या मानव का बंधु होता है, तो पढ़े ही हैं। विदेशेषु अपि विद्या एवं मानवस्य बंधु अस्ति। तो क्या हो जाएगा, विदेशेष। तो इस तरह से ध्यान से पढ़ते हुए आप देंगे। नहीं आ रहा है तो गद्यांश में देखेंगे वह लाइन कहाँ पर है,
वहीं उसका उत्तर आसपास होगा, उसको ध्यान में रखते हुए आप उत्तर देंगे। ब पूर्णवाक्यहीन उत्तर तय। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। विद्या मानवस्य कीर्तिसम मित्रम अस्ति। विद्या मानव का कैसा मित्र है? तो पढ़ें, विद्या मानवस्य सर्वश्रेष्ठ मित्रम अस्ति। तो उत्तर क्या हो जाएगा? विद्या मानवस्य सर्वश्रेष्ठ मित्रम अस्ति। 2 विद्वांस विद्याम प्राप्य किम लभन्ते। विद्वांस विद्या को प्राप्त करके क्या लाभ प्राप्त करते हैं? विद्वान विद्या को ग्रहण करके क्या लाभ प्राप्त करते हैं? विद्वांस विद्याम प्राप्त उन्नतिम यशम समृद्धिम च लभन्ते। उत्तरम विद्वांस विद्याम प्राप्त उन्नतिम यशम समृद्धिम च लभन्ते। से यथा निर्देशम उत्तर तय। जैसे निर्देश दिया गया उसी तरह उत्तर देना है। 1 संसार इतस्मिन् पदे का विभक्ति। संसार इस पद में कौन सा विभक्ति है? क द्वितीया, ख षष्ठी, ग चतुर्थी, ग पंचमी। तो बालक का शब्द रूप याद होगा, तो बालक की तरह से हो जाएगा षष्ठी विभक्ति। 2 सर्वाणि सुखानि तनयो पदयोग किम विशेषण पदम। सर्वाणि सुखानि इस पद में कौन सा विशेषण है? क सर्वाणि, ख सुखानि, ग सर्वाणि सुखानि, ग सुखम। तो कौन सा विशेषण है? सर्वाणि, क्योंकि सर्वाणि सुखान की विशेषता बता रहा है। खंड ख रचनात्मक कार्य, यह भी आपका 10 अंक का होगा। चित्र देख रहे हैं, चित्र को देख करके आपको वाक्य बनाने हैं। प्रश्न 2 चित्तम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। चित्र देख करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क अस्मिन् चित्रे एका भाति। तो क्या बातें दिख रही है? हाँ, उत्तर सही है, नदी। नदी निसरति। तो नदी कहाँ से निकल रही है? हाँ, उत्तर होगा पर्वतात। नदी पर्वतात निसरति। नद्या जलम भवति। तो नदी का जल कैसा होता है? पीयूष तुल्यम भवति। पीयूष तुल्य होता है। ग सस्य सेचनम भवति। सस्य सेचन होता है, किससे होता है? हाँ, नदी जलीन, नदी के जल से। भारत भूमि अस्ति। भारत भूमि किस दृश्य अस्ति? स्वर्ण भूमि अस्ति, स्वर्ण के समान है। प्रश्न 3 अधोलिखितानि पदानि आदित वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे पदों के आधार पर वाक्य की रचना करना है। क निकिसा। निकिसा शब्द जहाँ भी आ जाए उसके पहले हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, उसके साथ हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा? गृहम निकिसा विद्यालयम अस्ति। घर के निकट विद्यालय है। ख परितः। परितः के भी योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति। विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। ग उपविष्ट है। वृक्ष अधः बालक उपविष्ट है। वृक्ष के नीचे बालक बैठा है। ग कर्मभूमि। भारत अस्माकं कर्मभूमि अस्ति। भारत हम सभी का कर्मभूमि है। ङ वैज्ञानिक। आर्यभट्ट वैज्ञानिक आसीत। आर्यभट्ट वैज्ञानिक थे। तो ऐसे आप आसान सिंपल वाक्य बनाएंगे। खंड ग अनुप्रयुक्त व्याकरणम। अब यह व्याकरण के कुछ अंश होंगे, ध्यान देना। व्याकरण के अधिकतर अंश आपके पाठ में एक पदेन पूर्ण वाक्य इनकी छोड़ करके उसके नीचे जो भी दिया गया वहीं से आएगा। प्रश्न 4 अधोलिखिता नाम पदा नाम लिंगम विभक्ति वचनम च लिखत। नीचे लिखे पदों का लिंग विभक्ति वचन लिखना है। जैसे धूलिम है, स्त्रीलिंग द्वितीय एक वचन। ख नामनी। नपुंसकलिंग सप्तमी एक वचन। ग नापितय पुल्लिंग तृतीया बहुवचन। तो इस तरह आप इसे लिखेंगे। प्रश्न 5 निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुत। निर्देश के अनुसार लकार परिवर्तन करना है। क से अध्यापनी संलग्ना भवति। वह अध्यापन में संलग्न होती है, तो इसे हम लिट लकार में प्रयोग करेंगे। लिट लकार अर्थात भविष्य काल के लिए। सा अध्यापनी संलग्ना भविष्यति। वह अध्यापन में संलग्न होगी।
ख स 13 वर्ष कल्प अस्ति, वह 13 वर्ष की है। इसे लंग लकार में प्रयोग करेंगे। स 13 वर्ष कल्प आसीत, ध्यान देना सिर्फ क्रिया में ही हमें परिवर्तन करना है। ग महिला तड़ागात जलम नयंती, इसे आप लोट लकार में परिवर्तन करेंगे। महिला तड़ागात जलम नयंतु, इस तरह से नयंत का नयंत हो जाएगा पठत पठताम पठंतु की तरह से। तो इसे आप ध्यान देते हुए लिखेंगे। प्रश्न 6 संधि विच्छेदम करोत, संधि विच्छेद करो। दिया है ग्रंथो एयम, तो क्या हो जाएगा इसका ग्रंथ प्लस अयम, ग्रंथ प्लस अयम, यहाँ विसर्ग संधि है। ख सूर्याचल, क्या हो जाएगा सूर्य प्लस अचल है सूर्याचल, यहाँ दीर्घ संधि है। ग प्रथमो उपग्रह से, क्या हो जाएगा प्रथम प्लस उपग्रह, यहाँ पर गुण संधि है। तो इसको ध्यान में देते हुए आप लिखेंगे। प्रश्न 7 विशेषण पद से विशेष पदानि योजित, विशेषण पद के साथ विशेष पद की योजना करना है। तो ये आपके विशेषण पद है या विशेष पद है। तो पहले दूसरा पद जो विशेष पद है इसे ध्यान से पढ़ेंगे। अवकरम मित्राणि क्षति शांतिम गृहाणि अवकर कंडोले। तो इसे पढ़ने के बाद इसे आप देखेंगे जिस भी लिंग विभक्ति वचन में यह होगा उसका विशेषण भी उसी लिंग विभक्ति वचन में होगा। जैसे कांचित, क्या हो जाएगा शांतिम, ख स्वच्छानि गृहाणि पीहते, अवकर कंडोले, सप्तमी सप्तमी दोनों में दिख रहा है। महती क्षति गच्छन्ति मित्राणि अनयत अवकरम। तो ऐसे आप इसका मिलान करेंगे। प्रश्न 4 कोष्ठके दत्ते शब्दे समुचितां विभक्तिं योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयते, कोष्ठक में दिए हुए शब्दों में समुचित विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। क उभयतः ग्रामा सन्ति, ग्राम शब्द दिया है तो उभयतः के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो क्या हो जाएगा ग्राम में ग्रामम उभयतः ग्रामा सन्ति, गांव के दोनों ओर गांव हैं। सर्वतः अट्टालिका सन्ति, नगर शब्द दिया है। सर्वतः के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो क्या हो जाएगा नगरम सर्वतः अट्टालिका सन्ति, नगर में सभी जगह अट्टालिका हैं। धिक का पुरुष दिया है, धिक के भी योग में द्वितीय का प्रयोग होता है। तो क्या हो जाएगा धिक का पुरुषम। इस तरह से इसे आप लिखेंगे। पठित अवबोधनम, यह आपका 25 अंक का होगा जिसमें पाठ से आधारित प्रश्न एवं गद्यांश पद्यांश होंगे जिसका आपका उत्तर देना होगा। ध्यान देना है इसमें भी एक पदेन और पूर्णवाक्येन प्रश्न गद्यांश पर ही होंगे, वैसे पाठ के नहीं होंगे। प्रश्न 9 अधोलिखितम पठितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तरतः, नीचे लिखे पठित गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों का उत्तर दो। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति, पूर्व दिशा में सूर्य उगता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। इति दृश्यते ही लोके, इसी तरह से इस संसार में दिखाई देता है। परम मीन्स लेकिन, न मीन्स नहीं। अनेन अवबोध्यम अस्ति, यह सूर्य गतिशील अस्ति, जिसके द्वारा हम लोग समझते हैं कि सूर्य गतिशील है। सूर्यो अचल है, सूर्य स्थिर है, पृथ्वी से चला और पृथ्वी चलायमान है। यह स्वकीय अच्छे घूढ़त या अपने अक्ष पर घूमती है। इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत है, यह इस समय सुस्थापित सिद्धांत हो गया है। सिद्धांतोयम प्राथमेन एन प्रवर्तित है, यह सिद्धांत सबसे पहले जिन्होंने प्रवर्तित किया बनाया स आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिर्विचय आर्यभट्ट है, वह थे महान गणितज्ञ और ज्योतिर्विद आर्यभट्ट। पृथ्वी स्थिरा वर्तते,
पृथ्वी स्थिर है इति परंपरा प्रचलिता रूढ़ी तीन प्रत्यादिष्ठा। यह जो परंपरा से प्रचलित रूढ़ी था उन्होंने इसको समाप्त किया है। तीन उदाहत है, उन्होंने उदाहरण दिया यद गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्ट है मानव नौकाम स्थिराम अनुभवती। जैसे चलती हुई नौका में बैठा हुआ मानव नौका को स्थिर अनुभव करता है। आप जैसे ट्रेन में सफ़र करते हैं तो ट्रेन को रुका हुआ मानते हैं। अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, और दूसरे पदार्थों को दूसरी चीज़ों को आप चलते हुए समझते हैं। एवं ऐसे ही गतिशीलायाम पृथिव्याम अवस्थित है, गतिशील पृथ्वी पर अवस्थित मानव पृथ्वी स्थिराम अनुभवती, मानव पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है। सूर्यादि ग्रहान से गतिशीलान्वित, सूर्य आदि ग्रहों को वह गतिशील जानता है। एक पदेन उत्तर तय, एक पद में उत्तर दीजिए। क पश्चिम दिशायाम क अस्तम गच्छति। तो पढ़ेंगे गद्यांश, तो उत्तर क्या हो जाएगा? पश्चिम दिशायाम सूर्य अस्तम गच्छति, तो उत्तर क्या हो जाएगा? सूर्य। ख का स्वकीय अच्छे घूढ़ति, कौन अपनी अक्ष पर घूमता है? तो दिया है पृथ्वी से चला या स्वकीय अच्छे घूढ़ति, तो उत्तर क्या हो जाएगा? पृथ्वी। दो पूर्ण वाक्य उत्तर तय, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। क सुस्थापित सिद्धांत है, कौन सा सुस्थापित सिद्धांत है? सूर्य उछले पृथ्वी से चला या स्वकीय अच्छे गुणत इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत है, तो उत्तर यही लिखेंगे आप। उत्तरम सूर्योचलय पृथ्वी से चला या स्वकीय अच्छे गुणत इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत है। निर्देशानुसारम उत्तर तय, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। क गतिशीलायाम पृथिव्याम अत्र विशेषण परम किम, विशेषण पद और विशेष पद दो पद होते हैं, तो जिसकी विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण पद कहते हैं। एक पृथिव्याम, दो गतिशीलायाम, तीन विशेषण पदम, चार आर्यभट्ट है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? गतिशीलायाम। ठीक, यह पृथिव्याम का विशेषण बताता है। ख आसीत अस्मिन पदे क लकार है, विकल्प एक लट, विकल्प दो लोट, तीन लिट, चार लंग, कौन सा लकार है? लंग लकार। विकल्प चार सही है, इस तरह इसका उत्तर आप देंगे। प्रश्न अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सुपूर्णम सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डम नदीनां जलम यत्र पेयोऽसि तुल्यम् इयं स्वर्णवद्भाति सस्यैर्धरेयं चितौराजते भारत भूमि। एक पदेन उत्तर तय, एक पद में उत्तर देना है। किम सदैव सुपूर्णम अस्ति, क्या हमेशा भरा रहता है? तो लिखा है सुपूर्णम सदैव अस्ति खाद्यान्न भाण्डम, हमेशा सदैव खाद्यान्न के भांड, खाने पीने के अनाज के बर्तन भरे रहते हैं। किसे? खाद्यान्न से, तो उत्तर क्या हो जाएगा? किम सुपूर्णम खाद्यान्न भाण्डम। ख कासाम जलम पीयूष तुल्यम भवति, लिखा है नदीनाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम, नदियों का जल यहाँ अमृत के समान है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? नदी नाम। दो पूर्ण वाक्य उत्तर तय, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। क इयम धरा कै श्रवणवद भांति, यह धरा किसके द्वारा सोने की तरह चमकती है? इयम स्वर्णवद भांति सस्यै धरेयम, तो किसके द्वारा? सस्यै, यह सोने की तरह फसलों के द्वारा सोने की तरह चमकती है, सुशोभित होती है। उत्तरम इयम धरा सस्यै स्वर्णवद भांति, यह धरा फसलों से सोने की तरह सुशोभित होती है। तीन निर्देशानुसारम उत्तर तय, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। एक शीतो राजते भारत स्वर्णभूमि, अस्मिन वाक्य क्रिया परम चिनोत, इस वाक्य में क्रियापद क्या है? क्रिया एक्शन वर्ड होता है, जानते ही हैं, वर्ब। विकल्प क छितो, ख राजते, ग भारत, ग स्वर्णभूमि, तो कौन सा विकल्प सही है? राजते, विकल्प ख सही है। राजते में सुशोभित होता है।
2 नदी नाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम। अस्मिन् वाक्ये नदी नाम इति पदे का विभक्ति। नदी नाम विकल्प क प्रथमा, ख पंचमी, ग षष्ठी, ग सप्तमी। तो कौन सा विकल्प सही है? षष्ठी। नदी नाम। प्रश्न 3 नाट्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नाट्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। राजीव भवति गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवति। जैसे हमारे घर पे सर्वाधिक रम्य और मनोहर भगिनी होती है, तथा वैसे ही भारत गृहे अपि सर्वाधिका रम्या इमा सप्त भगिन्य संति। सबसे अधिक सुंदर रमणीय यह 7 बहनें हैं। अध्यापिका मनुष्य आगता तेयम भावना परम कल्याणमयी। मन में आए हुए तेरी ये भावना बहुत ही कल्याणमयी है। परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, लेकिन सभी यह नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं। अस्तु ठीक है। अस्ति तावत् एतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम्। अस्ति तावत् एतेषां विषय, तब तक मैं इन सभी के विषय में कुछ वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम्, कुछ विशेषता भी बता रही हूँ, कह रही हूँ। साहित्य मनसा श्रुत, सावधान मन से सुना। जनजाति बहुलो प्रदेशोयम, यह प्रदेश जनजाति बहुल प्रदेश है, यानी जनजातियाँ अधिक मिलती हैं। गारी, खासो, नगा, मिजो प्रभृत्य बहवः जनजातियाँ निवसन्ति। गारो, खासी, नगा, मिजो जैसे बहुत से जनजातियाँ यहाँ निवास करती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विन एते प्रदेशिका, शरीर से ऊर्जा के स्वरूप ये प्रदेश बहुभाषा भी, बहुत से भाषाओं द्वारा समन्विता परिपूर्ण है। पर परंपरा भी और पर परंपराओं द्वारा भी परिपूर्ण हैं। स्वलीला कलाभिश्च, और अपने लीला और कलाओं में भी निष्णाता संति कुशल हैं। तो इसे आप ध्यान से इसे पढ़ेंगे। एक पदीन उत्तर कै गृह सर्वाधिक रम्या का भवति। तो क्या होता है? भगनी। लिखा है गृह यथा सर्वाधिक रम्या मनोरमा च भगनी भवति। ख प्रदेशे अस्मिन् केषां बहुल्यं वर्तते। तो लिखा है जनजाति बहुल प्रदेशोयम। तो क्या हो जाएगा? जनजाति नाम। इस तरह इसका उत्तर आप देंगे। 2 पूर्ववाक्येन उत्तर, पूर्ववाक्य में उत्तर दीजिए। क शरीरेण ऊर्जस्विन एतत् प्रादेशिका कै निष्णाता संति। शरीर में ऊर्जा के स्वरूप ये प्रदेश किससे परिपूर्ण है, निपुण है? किसके द्वारा निपुण है? तो नाट्यांश पढ़ते वक्त हम देखे थे। शरीरेण ऊर्जस्विन एतत् प्रादेशिका बहुभाषा भी समन्विता, पर परंपरा भी परिपूर्णता, सलीला कला भी च निष्णाता संति। तो यही आप उत्तर लिख देंगे। उत्तरम शरीरेण ऊर्जस्विन एतत् प्रादेशिका बहुभाषा भी समन्विता, पर परंपरा भी परिपूर्णता, स्वलीला कला भी च निष्णाता संति। 3 निर्देशानुसारम उत्तर, निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। कै मनोरमा भगनी अनयो पदयो विशेष पदम किमस्ति। मनोरमा भगनी में विशेष पद कौन सा है? कै मन, ख रमा, ग भगनी, ग मनोरमा। उत्तर ग भगनी। मनोरमा मीन्स सुंदर, भगनी मीन्स मान। ख इमा सप्त भगिन्य संति। अस्मिन् वाक्य क्रियापदम चिन्होत। इस वाक्य में क्रिया क्या है? क इमा, ख सप्त, ग भगिन्य, ग संति। तो क्या है? संति। घ विकल्प सही है। प्रश्न 12 उचित कथना नाम समक्षम आम, अनुचित कथना नाम समक्षम न इति लिखा। जो उचित हो उसके सामने हाँ, जो गलत है उसके सामने न लिखना है। क अभिवादनशीलस किमपि न वर्धते। अभिवादनशील लोगों का कुछ नहीं बढ़ता है, तो ये गलत है ना, तो न इसके सामने लिखेंगे। ख माता पितरो निर्णाम समवे कष्टम सहिते। माता पिता ठीक संतान को जन्म कर देने में कष्ट सहते हैं, तो ये सही है, तो आम। ग आत्मवशम तु सर्वमेव दुखम अस्ति। अपने बस में रहना सबसे बड़ा दुख है, तो क्या सही है गलत है? गलत है, न। घ इन पितरो आचार्य से संतुष्टा तस्य सर्वम तपः समाप्यते। तो श्लोक में पढ़े ही थे, जिसके द्वारा माता पिता आचार संतुष्ट हो जाए तभी आपका सभी प्रकार का तप तपस्या समाप्त हो जाता है, तो क्या है? सही है, आम। मनुष्य सदैव मन पूतम समाचरित। मनुष्य हमेशा मन से परिपूर्ण
शुद्ध समाश्रित आचरण करना चाहिए तो सही है। आम च सदैव मनुष्य सदैव तदैव कर्म कुर्यात् येन अंतरात्मा तुष्यते। मनुष्य सदैव ऐसे कर्म करें जिससे उनकी अंतरात्मा संतुष्ट हो तो क्या है? आम सही है। तो ऐसे इसको लिखेंगे आप। प्रश्न 13 रेखांकित पदान अधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। क सावित्री बाई कन्याभि स विनोदम आलपंती अध्यापने संलग्ना भवति समय। तो कन्याभि शब्द दिया है तो जानेंगे स्त्रीलिंग तृतीया बहुवचन। तो बहुवचन किम का स्त्रीलिंग में चलाएंगे तो क्या हो जाएगा? काभि। ख सा महाराष्ट्र प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत। महाराष्ट्र बालक की तरह से षष्ठी विभक्ति एक वचन तो षष्ठी विभक्ति एक वचन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? कस्य। ग सा स्वपति नाम से कन्या नाम कृति प्रदेश प्रथम विद्यालय आरभत। कन्या नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन बालिका की तरह से तो उत्तर हो जाएगा कासाम। षष्ठी विभक्ति बहुवचन किम का स्त्रीलिंग में। ग साहित्य रचना अपि सावित्री मह्यते। सावित्री स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन तो का। ऐसे आप लिंग विभक्ति वचन के अनुसार किम का शब्द रूप चला देंगे। प्रश्न 14 मंजूषाते चित्वा उचिता बेन वाक्य पूर्तिम कुरुत। मंजूषा से सुनकर के उचित अव्यय से वाक्य पूर्ति करो। मंजूषा में लिया है तावत मीन तब तक, अपि मीन्स भी, एव मीन्स ही, यथा मीन जैसे, नित्यम मीन्स हमेशा, या दिशम मीन जैसा। क तयो प्रियम कुर्यात उन दोनों का प्रिय करना चाहिए। एक दिन करना चाहिए रोज करना चाहिए? रोज करना चाहिए। रोज के लिए क्या है? नित्यम। तो उत्तर क्या हो जाएगा? नित्यम। ख कर्म करिष्यत तादृशम फलम प्राप्स्यति। कर्म करोगे वैसा फल पाओगे तो तादृशम कैसा? तो उसके पहले जैसा लगेगा ना, यादृशम। यादृशम कर्म करिष्यत। ग वर्ष सतय निष्कृति न कर तुम शक्या। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सैकड़ों वर्ष तक इसकी निष्कृति नहीं कर सकते हो तो भी अपि। तेषु तिषु तुष्टेषु तप समाप्यते। अभी पीछे पढ़े थे तो क्या होगा? तेषु इव राजा तथा प्रजा। तथा लगा है तो उसके पहले यथा होना ही है। जैसे राजा वैसे प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा। लास्ट जान देंगे यावत सफलम न भवति परिश्रम करो। जब तक सफल नहीं होते तावत परिश्रम करो, तब तक परिश्रम करो। उत्तर होगा तावत। तो इस तरह से आप इस तरह का प्रश्नों को करेंगे। एक बार पुनः बता दे रहे हैं कि परीक्षा में एक पदेन पूर्वाकेन प्रश्नोत्तर नहीं आते हैं। इन्हें छोड़ करके आप सेकंड टर्म के जितने भी पाठ हैं संसार सागर नायिका से लेके आर्यभट्ट अच्छी तरह से तैयार करेंगे। वहीं से प्रश्न आपके आएंगे। धन्यवाद। आज बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।